क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर स्टडी करके बोर हो चुके हो, पक चुके हो? क्या आपके दिल में कभी ये सवाल नहीं आया है कि मैं बचपन से लेके आज तक इंग्लिश बोलने के लिए स्टडी कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, ग्रामर के रूल सारे याद है, लेकिन आखिर में जब कोई मुझे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाता हूँ? क्या मुझ में कोई गलती है, या फिर ये जो ट्रेडिशनल मेथड, जिस मेथड से मैं बार बार लगातार कितने सालों से सीखते आ रहा हूँ, क्या उसमें सच कोई गलती है? अगर आपके ब्रेन में, अगर आपके दिल में ये अगर सवाल आया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में बिना ग्रामर रूल में उलझे, जैसे बचपन में आपने आपकी मदर टंग एक्वायर की है, सीखी नहीं है, आपने आपकी मदर टंग अवगत की है, मरते दम तक वो आपके साथ है। आपने वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं रटे, आपने कभी ग्रामर के रूल्स नहीं रटे, फिर भी जब भी बोलते हो तो ग्रामेटिकली करेक्ट बोलते चले जाते हो। और ये ऐसा सच में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आज तक किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ना ही किसी इंग्लिश के टीचर ने आपको कभी भी सिखाया होगा या शेयर किया होगा। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि आपने आज तक जो ट्रेडिशनल मेथड से इंग्लिश पढ़ी है, उसमें ऐसी क्या खामियां हैं, और वो खामियां अगर आप दूर करते हो तो कैसे बच्चों जैसे रिकॉर्ड टाइम में आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू दैट मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मेरा नाम अमोल देशमुख, आई एम अ लैंग्वेज रिसर्चर। पिछले 13 साल से मैंने हाउ टू एक्वायर इंग्लिश विदाउट स्टडिंग बोरिंग एंड कंफ्यूजिंग ग्रामर रूल्स, इस पर रिसर्च किया है, और मेरा ये रिसर्च आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। नाउ, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारा ये जो ट्रेडिशनल मेथड जो है, ये आपको फेल क्यों कर रहा है, इसके मैं प्रूफ आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और आखिरी में आपको ये जो नेचुरल एक्विजिशन मेथड है, इस पर आप कैसे आपकी लर्निंग की जर्नी शुरू कर सकते हो, ये भी गाइड करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आप आखिरी तक इस वीडियो को चेक करें। तो आपने, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यू स्टडीड इंग्लिश फॉर इयर्स बट स्टिल स्ट्रगल टू स्पीक इंग्लिश। इतने दिनों की ग्रामर स्टडी करने के बावजूद, वोकैबुलरी वर्ड्स को रटने के बावजूद भी आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहे हो। आपको किस तरीके से सिखाया गया है, आपको जो पढ़ाया गया है, ट्रांसलेशन करके पढ़ाया गया है, इसी की वजह से आपको नहीं आ रही। हम आगे देखेंगे आपने क्या क्या किया। आपने मेमोराइज किए रूल्स को, एस प्लस वी प्लस ओ, उनके जो फॉर्मूले हैं, जैसे मैथ में फॉर्मूले थे, वैसे ही आपको पढ़ाए गए, रटाए गए, आपने रटे, आपने कुछ वक्त के लिए उनको याद रखा, लेकिन बोलने की जब नौबत आई तब आप भूल गए। ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि आप हिंदी से आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करते हो। आई मीन इंग्लिश में बोलने से पहले आप सोचते आपकी मदर टंग में हो, फिर ट्रांसलेट करते हो, या फिर अगर आपसे कोई बोल रहा है इंग्लिश में, तो उसे इंग्लिश में सुनकर आप फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, समझते हो, अगेन फिर सोचते हो हिंदी में कि उनको क्या रिप्लाई देना है, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने जाते हो। तो ये जो मेंटल ब्लॉक है ना, इसे हमें तोड़ना है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपको इंग्लिश नहीं आ रही है। फोकस ऑन एग्जाम्स, नॉट ऑन रियल कम्युनिकेशन। आपने आज तक सिर्फ एग्जाम्स पर ही फोकस किया है, रियल कॉन्वर्सेशन और रियल कम्युनिकेशन पर नहीं। ये जो यूट्यूब पर टीचर्स पढ़ा रहे ना, हाय हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, बस ये टाइप की इंग्लिश, जब उनका डे 1 का अगर कोई कोर्स का अगर आप लेक्चर देख लेते हो ना, तो उसमें अल्फाबेट से शुरू करते हो। आई मीन सच में आप अल्फाबेट सीखोगे? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 24 कितने 26 लेटर्स है, 21 वॉवेल्स, 9, और वो क्या क्या चीजें हैं। आई मीन see, I can speak English fluently, but I have never studied them, and I guarantee you that you will never need to study them. I know you can understand really very well in English, but आपको वो भरोसा नहीं है। ट्रूथ ये है कि आपको जितनी इंग्लिश जाननी है उतनी आपको आती भी है, बस आपकी जबान पर लानी है। अगर कुछ तरीके, मेथड, हैबिट्स और डिसिप्लिन अगर आप अपने आप में ढाल लोगे ना, तो आपको बच्चों जैसी, मतलब बच्चों की तरह आप उतनी फास्ट तरीके से इंग्लिश बोलना सीखोगे। बस यही चीज हुई है, और आपको लगता है फियर ऑफ मिस्टेक, कि मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला इंसान क्या कहेगा, मेरी मजाक उड़ेगी, मेरी इंसल्ट होगी। क्लास में अगर लड़के लड़कियां हैं, या फिर बॉस के सामने, क्लाइंट के सामने बोल रहा हूं, तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, यही सोचकर आप बोलना टाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन में ये जो इंजेक्ट किया है ना, ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड की देन है। इन्हीं के वजह से आप डरते हो, और इन्हीं के वजह से आप ट्रांसलेशन करते हो, और इन्हीं की वजह से आप बोल नहीं पाए हो।
और ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये सिस्टम का फॉल्ट है, चाहे मानो या ना मानो। क्योंकि देखो, आज अगर यूट्यूब पर इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे, इतने सारे फॉलोअर्स है, इतने सारे लाइक्स है, शेयर्स है, सब्सक्राइबर्स है, तो इसका मतलब ये है मैं उनसे मतलब कोई जेलसी वगैरह फील नहीं है। अगर किसी के चैनल को अगर बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम उनकी अभी भी है। सोचो, अगर यूट्यूब पे अगर स्पोकन इंग्लिश का एक ऐसे 10-5 साल के बाद अगर स्पोकन इंग्लिश नाम की कोई चीज ही ना रहे, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबको इंग्लिश आ रही है। क्या क्या हिंदी सिखाने के लिए कोई चैनल है? आई मीन यस, ऑफकोर्स है, थोड़े से वो बाहर के लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन हम इन हिंदुस्तानियों को तो कोई नहीं सिखाता ना, क्योंकि हम वो अवगत करते हैं, एक्वायर करते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश में उसी रास्ते को अपनाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें रिसर्च बहुत कम है, किसी को कोई पता ही नहीं है एक चीज़ कैसे काम करती है। बस वो रट्टाफिकेशन और वो बुक्स में जो लिखा है बस उस पर ही भरोसा करते हैं, और बस आंखें मूंद कर जो टीचर कह रहे हैं, इतने सारे फॉलोअर्स है, इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, तो वो जो अंधी जो जनता फॉलो करती है ना, वही होता है। ठीक है, तो आपको 5 रीजन बताऊंगा पहले मैं, और 5 ऐसे तरीके भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी ये जो हैबिट है वो इनबिल्ड हो जाएगी। इंग्लिश में सोचने की, सुनने की हैबिट करनी है, और सोचने की एबिलिटी आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी, और इन दी एंड आपको बोलना भी हल्का फुल्का शुरुआत का जो स्पीच होगा ना, वो आपका टूटा फूटा होगा, एरर से भरा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप रियल ऑथेंटिक स्पोकन इंग्लिश मटेरियल सुनते हो, प्रोसेस होने लगता है विदाउट एनी फिल्टर, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश भी वैसी रियल ऑथेंटिक और ग्रामेटिकली करेक्ट आने लगती है। चलते हैं हमारा पहला, जो वाई इट फेल्स। आप हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो फेल क्यों कर रहा है इतने सारे लोगों को। हमारा ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ये ग्रामर फर्स्ट है, कम्युनिकेशन गया भाड़ में, कम्युनिकेशन लेटर। जब तुम ये सारे ग्रामर के रूल्स याद कर लोगे, एग्जाम में पास होगे, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि कम्युनिकेशन आता है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर एक उन लोगों के लिए एक सीक्रेट वेपन निकालते हैं उनके कोर्सेज सेल करने के लिए, प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ये सारे करने के बाद। ठीक है, नो रियल वर्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये जो बुकिश इंग्लिश होती है ना, इसमें और हमारी जो रियल लाइफ की इंग्लिश है ना, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो वो रियल ऑथेंटिक लिसनिंग भी नहीं होती है। सपोज अगर मैं 40 मिनट आपको पढ़ा रहा हूं, और मैं 40 मिनट के एक लेक्चर में अगर मैं आपको 1 या 2 ही मिनट के लिए इंग्लिश बोलकर आपको वो लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो कहां से आपको आएगी इंग्लिश, राइट? अब ये तो मेरा एक जनरल लेक्चर है, इसके लिए मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, बट अगर आप मेरे कोई डेमो लेसन या फिर कुछ लेसन सेट्स देखोगे, तो उसमें आई फोकस्ड ऑन स्पीकिंग एटलीस्ट फॉर 40 मिनट, एटलीस्ट फॉर 38 मिनट in English. Why? Because I want you to get that real English listening. Okay? और and listening से ही आपकी वो जो इंग्लिश में सोचने की एबिलिटी ना, वो भी बूस्ट होती है। तो इसके लिए ये है। तो साथ में जैसा हमने पहले मेंशन किया कि फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, आपको गलतियां होने का डर लगता है। नो इमोशनल कनेक्शन और बोरिंग लेसन होते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड जो है ना, वो बड़े ही बोरिंग। अगर आपने भी किसी अगर इंग्लिश टीचर का अगर वीडियो देखा, अगर आपने डे 1 का लगा लिया ना, तो पहले 8-10 मिनट या फिर 2-4-5 मिनट के बाद नींद आने लगती है, क्योंकि इतने बोरिंग होते हैं। ना ही कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ना ही कोई इमोशनल कनेक्शन होता है। राम राइट्स लेटर, ऐसे प्लेन सेंटेंसेस होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो हमारा ब्रेन क्या कहता है कि मतलब उसे वो याद ही नहीं होता है। और जिस चीज में हमारे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ना, वो जोर जबरदस्ती से की हुई पढ़ाई काम की नहीं होती है। तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ये ई-स्वयं इंग्लिश की सबसे बेस्ट यूएसपी है। आई मीन ये मेरा एक सबसे प्राइमरी थॉट यही होता है कि बच्चों को अगर पढ़ाना है, सिखाना है ना, तो उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कैसे लिया जाए। तो वही ध्यान रखकर मैंने ये इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप किया है, खुद का भी और बच्चों का भी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप। इसके लिए इसमें मैंने ऐसे ही लेसन सेट्स बनाए। वो कैसे आगे बनेंगे? ट्रीटेड लाइक सब्जेक्ट नॉट लाइक ए लैंग्वेज। हमारे ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, इसने आपको क्या किया है कि सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है, लैंग्वेज की तरह नहीं किया है। अब रियल लाइफ एग्जांपल में क्या होता है, रियल लाइफ में अगर आप कुछ कहना चाहते हो, इफ यू वांट टू से समथिंग, यू स्टार्ट, ओके, यू थिंक इन हिंदी। अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, ओके, तो पहले आप हिंदी में सोचोगे, देन आप ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में, ठीक है, देन आप ग्रामर को चेक करोगे कि हाँ यार, मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, एंड देन
देन उसके बाद आप क्या करते हो, कॉन्वर्सेशन, देन आप क्या करते हो कि आप बोलने जाते हो, ठीक है, उसके बाद ही तो आप बोलने जाते हो। और इसमें क्या होता है कि कॉन्वर्सेशन का फ्लो जो है ना वो टूट जाता है, नर्वसनेस आने लगती है, एंग्जाइटी आती है, डेड साइलेंस हो जाता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वो मतलब ऐसे डरावने हो जाते हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो भी आपका साथ छोड़ देती है। तो ऐसे में बड़ा ही एम्बैरेसिंग वो एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपीरियंस आपको होता है। और फिर चाहे आपने एक सेंटेंस सही भी बोला हो, लेकिन फिर बाद में आपको लगता है कि अरे यार ये शायद मैं ना कंप्लीट कर पाऊँ, तो गिव अप कर देते हो, ठीक है। तो ये रियल लाइफ का एग्जांपल आपने कई बार फेस किया होगा। नाउ आप चलते हैं अमेजिंग पार्ट पर कि हाउ लैंग्वेज इज लर्नड बाय द बेबीज। बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, या फिर बचपन में आपने आपकी मदर टंग कैसे सीखी है। आपने पहले क्या किया, आपने सिर्फ लिसनिंग पर फोकस किया। अगर आप छोटा बच्चा भी देखोगे ना तो वो सिर्फ सुनता है, सुनने के बाद वो कॉपी करता है, मम्मा, दादा, पप्पा, पानी, राइट। इस तरीके से एक एक सिंपल इजी जो वर्ड्स है ना वही बोलने लगता है, कॉपी करता है इनिशियल स्टेज में। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे बोलता है। अगर उसे पानी चाहिए तो वो ये नहीं बोलता कि मम्मी मुझे पानी दो, ऐसा पूरा सेंटेंस उसका इनिशियली कभी नहीं आता है। मम्मा, पानी, वाटर, राइट। इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, और फिर बाद में वो नेचुरली करेक्ट होता है, ठीक है। पानी देना है या पानी लाना है, पानी नहीं पीना है, पानी के साथ क्या करना है, वो सेंस उसका ग्रामेटिकली करेक्ट नेचुरली होने लगता है, और फुल सेंटेंसेस में वो बोलने लगता है। इसमें कोई ग्रामर स्टडी नहीं आती, ना कोई ग्रामर बुक्स आते हैं, ना ही कोई फिल्टर होता है ट्रांसलेशन का, ठीक है। प्योर इमोशनल कनेक्शन होता है थ्रू स्टोरीज एंड पीपल। किसी भी इंसान के साथ जब आप बात कर रहे हो ना तो वो इमोशनल कनेक्शन होता है, राइट। तो उसमें आपका ये जो कॉन्वर्सेशन है वो वैल्यूएबल होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, वो प्रोबेबली लास्ट लॉन्ग हो जाती है। आई मीन बड़े लंबे समय तक वो याद रहने की आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ अब ये रियल इंग्लिश एक्विजिशन कोर्स हमने लॉन्च किया है। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग ग्रामर स्टडी करके बोर हो चुके हैं, पक चुके हैं, थक चुके हैं, उनके लिए रियल इंग्लिश एक्विजिशन कोर्स है। अब ये एक्विजिशन यानी कि क्या, भाषा को अवगत करना। एक्विजिशन, लर्निंग यानी कि सीखना, ठीक है। एक्वायर, एक्वायर करना यानी कि वो अवगत करना, ठीक है। तो इसमें मैंने ऐसे ऐसे लेसन सेट्स बनाए, इंग्लिश मूवीज, फन स्टोरीज, सॉन्ग्स के थ्रू आपको इंग्लिश बोलने के लिए इतना सारा कंटेंट डिजाइन किया है कि जो आप सुनते हो, रियल ऑथेंटिक स्पोकन इंग्लिश मटेरियल। मैंने आपको पहले कहा सुनना है, उसके बाद प्रोसेस होगी, और फिर आप ऑटोमेटिकली बोलते चले जाओगे। तो क्वेश्चन आंसर स्टोरी, वोकैबुलरी लेसन, और फिर ग्रामर स्टोरीज क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें होगी। और ये आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। चलिए, तो ये जो एक्विजिशन मेथड है, भाषा को बच्चों ने जैसे अवगत किया है या फिर बच्चे जैसे अवगत करते हैं, वैसे ही अगर आपको इंग्लिश को एक्वायर करना है तो उसके लिए लेसन सेट्स क्या क्या है। देखो, पहला जो लेसन है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपका लोगों को अगर हमें क्या कहते हैं कि लोगों के बारे में अगर कम्युनिकेट करना है, हाउ टू स्पीक अबाउट द पीपल, तो इसके लिए ये केजीएफ का लेसन सेट है। हाउ टू डिस्क्राइब पीपल, हाउ टू डिस्क्राइब प्लेसेस, ओके। तो इस तरीके के ऐसे लेसन सेट्स है, 30 लेसन सेट्स है। तो इसमें आपको अगर बिगिनर लेवल से लेके अगर आपको कहीं मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में, स्पीच देना है, सेमिनार देना है, तो वहां तक के लेसन सेट यहाँ पर मैंने डिजाइन करके रखे हैं। तो ये कोर्स अगर आप सीरियस लर्नर तो कंसिडर कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे क्विकली मुद्दे पर, ट्रेडिशनल वर्सेस ई स्वयं से नेचुरल मेथड। ई स्वयं का ये जो मेथड है ये कैसे आपको हेल्प करेगा। ट्रेडिशनली में क्या होता है, आपने सिर्फ ग्रामर ही पढ़ा है, आज तक आपको हर कोई ग्रामर ही पढ़ा कर रहा है। इवन अगर आप यूट्यूब पर भी जाओगे किसी भी टीचर ट्रेनर के, तो वो आपको ग्रामर की गुट्टी पिलाएंगे, ठीक है। हमारा जो अप्रोच है वो लिसनिंग फर्स्ट का है, ठीक है। आप जो भी करोगे ना वो ट्रांसलेशन की एक्टिविटी होगी, वो स्टूपिड इडियट टॉकिंग हेड आपको कुछ एरे गहरे सेंटेंसेस लिख के देंगे, ना उनके सर पैर होते हैं, ना कोई इमोशंस होती है, बस उनको ट्रांसलेट करने के लिए कहेंगे, ऐसा करके आप भूल जाओगे।
ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीकिंग कैसे होगी इसका भी आपको एक्सपीरियंस आएगा। हाँ, इसके लिए ये जो बैच है ये शुरू होने वाली है, 1 तारीख से ये बैच शुरू होगी, तो इसके लिए आप ये इसको रजिस्टर कर सकते हो। फियर ऑफ मिस्टेक होता है, जिसमें आपको इंग्लिश में गलतियां करने का डर होता है, ये भी रहेगा। कॉन्फिडेंस आपका ग्रो होगा, ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम के साथ आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। ओके, बोरिंग रूल्स को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हालांकि ये ट्रेडिशनल होता है। फनी एंड एंजॉयमेंट से आपका कॉन्वर्सेशन होगा बाकी के स्टूडेंट्स के साथ। ओके, अब मैंने अपने 13 साल के रिसर्च में ना ये एक बुक लिखी है, द नेचुरल अप्रोच, जिसमें मैंने अभी ये जो शॉर्ट में जो इंफॉर्मेशन बताई है, डिटेल में हर एक स्टेप बाय स्टेप हमें क्लास में लाइन में क्यों बिठाया जाता है, और क्यों हमारी पैसिव लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्कूल में ग्रामर ही क्यों पढ़ाया गया, कब से पढ़ाया गया, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल इस पर लिखी है। ये अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो सुन भी सकते हो, ई स्वयं एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन पर कुछ नहीं जाना है, ये एप्लीकेशन है ई स्वयं का। अगर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। iOS के लिए एप्लीकेशन की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, और इसमें आपको एक्वायर करने के लिए आपको कोर्सेस है, और कोर्स ये जो है ये मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड किया है। ये आपको जो 7 डे कोर्स है ये फ्री में मिलेगा। उसके बाद अगर आप सीरियसली ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे कुछ प्रीमियम कोर्सेस है, जैसे कि इंग्लिश में एक्वायर करना है तो इंग्लिश एक्विजिशन, रियल इंग्लिश एक्विजिशन कोर्स है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स के साथ आपको ये बुक्स भी मिलने वाली है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे तीनों लेवल है। 3 लेवल होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, ऐसे तीनों लेवल की जो है ये इसके साथ आपको मिलेंगे। ऑलराइट, तो ट्रेडिशनल, आज के वीडियो में हमने देखा कि ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज लर्निंग मेथड है ये क्यों फेल कर रही है आपको। अगर आपको थोड़ी भी ये चीज़ मैंने जो कही है ये थोड़ी सी हटके लग रही है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये शायद सर ने गलत बोला है या फिर ये सही बोला है, तो कमेंट में मुझे नीचे लिखकर बताइए, क्योंकि ये रिवोल्यूशन, ये क्रांति जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैं ये जो सफ़र शुरू कर रहा हूँ, अगर आप कह रहे हो तो ये जो कोर्स है रियल एक्विजिशन कोर्स, ये भी मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल भी फ्री में सिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करते हो, एटलीस्ट अगर मुझे एक 10, 12, 15 कुछ भी अगर ऐसे कमेंट आ जाते हैं, तो मैं ये कोर्स आप लोगों के लिए फ्री करवाऊंगा। ठीक है, हालांकि आपको ये जो बुक्स है ये बुक शायद मैं ना दे पाऊँ, बुक के लिए आप ऑर्डर कर सकते हो, एप्लीकेशन की लिंक मैंने दी है। ये एक्टिविटी बुक है, अगर आपको पसंद आती है तो आप फिर ऑर्डर कर सकते हो। ऑलराइट, तो आज के वीडियो में ऐसा ही, इतना ही। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए, बाय बाय।